अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज जुमे का दिन है और मेरा शो आप देखते हैं बुध जुमेरात और जुमे वाले दिन। और आज बहुत दिली खुशी है हमारी पूरी टीम के लिए, नेटवर्क के लिए, कि आज लाइव शो आपके सामने मेरे हिस्से में आया, जो कि है 6 सितंबर, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, यानी यौम दिफाए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितने जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको बड़ी खुशी है कि आज के दिन जो है उन लोगों को खिराज तहसीन और खिराज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की और शहीदों में उनका नाम आया। सो आज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और इसके हवाले से पाक फ़ज़ाइया, पाक नेवी और पाक फ़ौज को सलाम कि उन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए जितने भी जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर्स हैं, जहाँ पे जो फ़ौजी हैं और जो सोल्जर्स वहाँ पे हिफाजत पे मुकीम है, जो कि बहुत सख्त हालात में फिर भी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको सेफ़ रखने के लिए अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा के वहाँ मौजूद हैं, उन सबको ख़ास सलाम। तो आज के शो में आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से कोई पैगाम दे सकते हैं। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इसी हवाले से वो अपनी मुख्तलिफ जो मौजू है उस पर रोशनी डालेंगे। डायरेक्टर पाक चाइना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शबीर हमारे साथ होंगे और उनसे इसी के हवाले से जो है और इन्फॉर्मेशन जो अभी तक शायद हमें मालूम नहीं है वो आप तक पहुंचाएंगे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त आज सिंगर हमारे साथ मौजूद है जो कि वक्त निकाल के आए हैं, बहुत सुरीली प्यारी आवाज़ है और आज हमें खूबसूरत मिली नगमे यहाँ पे सुनाएंगे लाइव। बहुत ही ज़बरदस्त से सुहेल राना हमारे साथ होंगे और सुहेल राना साहब का नाम वैसे भी एक हमारे और लेजेंडरी कंपोज़र सुहेल राना साहब, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम है, तो कैसे हो सकता है कि इनकी आवाज़ में वो जादू ना हो। और आज का सवाल है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के सदर कौन थे? 1965 की जंग में पाकिस्तान के सदर कौन थे? आपने कॉल करके बताना है ऑन 051-410-2357 पे। और आज क्योंकि इतना ज़बरदस्त मौका है तो इस मौके को मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं और एक जो है ना मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी फीलिंग है। और आज इसी मौके पे मैंने सोचा कि खीर बनाई जाए। सिंपल खीर है जो कि आप घरों में जब भी कोई खुशी का मौका होता है तो उस पर बनती है, तो सिंपल खीर है और साथ में मिक्स अंडा भुजिया। अब आप सोचे होंगे अंडे का खगीना आपने सुना है, ऑमलेट सुना है, फ्राई सुना है, स्क्रैम्बल्ड सुना है, लेकिन मिक्स अंडा भुजिया ये कैसे है? ये वो चीज़ है कि घर में आपके कुछ भी नहीं है, फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास सिर्फ अंडे है और थोड़ी सी सब्ज़ी है, तो उससे आप ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सालन या सैंडविच स्प्रेड किस तरह बना सकते हैं। वही चीज़ आप बजाय रोटी के खाने के आप डबल रोटी या बन के अंदर भी डाल के बच्चों को भी दे सकते हैं स्कूल के लिए और ख़ुद भी मज़े लेके खा सकते हैं। सो कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। नाज़रीन आज मैंने ग्रीन तो पहना है, ग्रीन एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये वाला ग्रीन जो है ज़रा मुख्तलिफ ग्रीन है। ग्रीन के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो क्योंकि अभी 14 अगस्त वाले दिन मैंने जो है एक्चुअल जो हमारे परचम का कलर है जो ग्रीन कलर था वो पहना था, तो मैंने इस दफ़ा सोचा ज़रा मुख्तलिफ कर लिया जाए। और क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है तो गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि कोई कूल वाइट एंड ग्रीन का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आज ज़रा चेक कर लूँ मेहमानों के आने से पहले कि एवरीथिंग इज़ सेट, एवरीथिंग इज़ सेट। थैंक यू टू आवर ज़बरदस्त डिज़ाइन एंड सेट डिपार्टमेंट के दोबारा से आपको आज टूर कराती हूँ क्योंकि लाइट्स भी लगी हुई हैं, मज़ेदार माहौल बना हुआ है। ये हमारा कॉर्नर है नाज़रीन, I'm सॉरी एकदम से मैं ना ब्लैकआउट हो गई। ये हमारा कॉर्नर है, साथ में लाइट्स इधर भी लगी हुई हैं और इस जगह पे भी लगी हुई हैं, ज़बरदस्त। और इसके सामने मेरे पाकिस्तान का परचम भी है जिसको मैं अभी जब ब्रेक पे जाएंगे तो वो भी यहाँ पे हम शोकेस करेंगे आपके सामने, बल्कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने लगा हुआ है, ये देखें। और साथ में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पिक्चर भी साथ ही है, ये देख लें। वाह 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 वाह,
क्या बात है। तो आज के दिन पाकिस्तान का परचम ना हो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर ना हो और शो में ना हो तो क्या ही बात है। तो अब आ जाते हैं, खीर बनेगी आज और मिक्स अंडा भुजिया बनेगी। इसके लिए हमें 4 अंडे या 6 अंडे, आपके पास जितने हैं वो आप कर सकते हैं। 4 अंडे हैं और जो भी घर में सब्ज़ी, इस वक्त मेरे पास गुलदार भाई के पास जो भी हमारी कल की सब्ज़ी थी, हमने सोचा इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। साथ में जो खीर है उसके लिए आपको बता दूं कि मैंने क्या किया है। सबसे इजी तरीका, आपने जो चावल हैं उनको ग्राइंड 1 से 2 दफ़ा चला के ग्राइंड करके इसी में चीनी शामिल कर दी है। इसी में थोड़े से मेवा जो होते हैं, आपके नट्स होते हैं, बहुत कम में भी 3 से 4 बादाम, 3 से 4 पिस्ता, उसको भी साथ ही ग्राइंड करके और 1 इलायची भी साथ ग्राइंड करके ये हमने मिक्सचर बना लिया है। इसके साथ अगर आपने एक्स्ट्रा चीनी ऐड करनी है तो करें, वरना मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी जो है काफ़ी चीनी है इसमें। और साथ में 1 लीटर के बराबर दूध है और इसको कोई गार्निश नहीं कर रहे। सबसे बेहतरीन चीज़ है जो कि पॉकेट पे भी इजी पड़ेगी, वो है चांदी के वर्क। ये है आज की सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बावर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम और नाजरीन को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप सबको यौम दिफ़ा पाकिस्तान और साथ में जो हमारा डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान है उसके बहुत बहुत जो है मुबारक हो कि हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं पिछले, और हर दफ़ा जो 6 सितंबर है वो मेरे हिस्से में आता है। आई एम सो लकी 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 लकी। अब आ जाते, पहले हम मेरे ख्याल में खीर नहीं बनाते, पहले हम ये जो मिक्स अंडा भुजिया है ये बनाते हैं। तो ये जो सामान है ये मैं साइड पर रख देती हूँ, जो हमारा खीर का सामान है। और साथ में कॉल्स आप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी सब्ज़ी काट भी लेनी चाहिए। 1 प्याज है, 1 टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, खीरा जो है वो आप साथ में साइड, वो कहते हैं ना, साइड ऑर्डर के तौर पे आप खा सकते हैं। अच्छा, मैं हैंड वॉश कर लूँ। और एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से दिल जान से। अच्छा नाज़रीन, जब तक मैं ये कटिंग करती हूँ, हमने एक बहुत ही मेमोरेबल शो किया था 6 सितंबर का, जो कि इस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर है उस टाइम मैं बात कर रही 2014 में, 13 में मैंने ज्वाइन किया था, तो 2nd ईयर में हमने जाके किया था आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी में। और वो मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस और मोस्ट अमेजिंग वो शो था हमारा। तो उसमें से कुछ क्लिप्स हैं, पूरा शो तो नहीं दिखा सकेंगे लेकिन उसमें कुछ क्लिप्स हैं जो कि आज भी नुमान खान लशारी प्रोड्यूसर है और उस ज़माने में भी थे। और हम लोगों को इजाज़त मिलने में और अंदर करने में हम लोग सुबह कोई ऑलमोस्ट चले गए थे, मेरे ख्याल में 6:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे। तो अंदर जाते आते वो बहुत मेमोरेबल शो था। तो उसमें आपने अगर आर्मी म्यूज़ियम रावलपिंडी नहीं देखा, सो इट्स वो कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ज़रूर जाके उसको विज़िट करना चाहिए। वहाँ पे 1965 की वॉर के सारे जो है जो छोटे छोटे वो होते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेम्स, एंड उसकी हिस्ट्री 1971 की वॉर के भी उसमें हैं। तो वो चल के कुछ क्लिप्स हैं, वो चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान टैंक क्रू इंस्पेक्टिंग अ कैप्चर्ड इंडियन 13 टैंक। ये आप देखिए, ये रियल तस्वीरें हैं जहाँ पे मौजूद हैं। फिर आप देखिए ये रियल, ये देखिए, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 12th डिवीजन मेजर जनरल अख्तर मलिक बीइंग अवॉर्डेड हिलाल जुर्रत बाय कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी जनरल मोहम्मद मूसा खान। ये देखिए, ये सब रियल पिक्चर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो पाक अफवाज का हौसला बुलंद किया था फनकारों में से, वो थी मलिका तरन्नुम नूर जहाँ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। और उनके जो गाए हुए गाने हैं वो हमारे बॉर्डर्स पे जो हमारे फ़ौजी जवान थे उनको वो हौसला देते थे और वो एक हिम्मत देते थे कि वो दुश्मन का मुकाबला जो है वो डट के करें।
1965 की जंग जो है वो हमने 15 दिन में बहुत ही आला तरीके से हमने फतह हासिल की। और 6 सितंबर की जो तारीख़ है वो इसलिए पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे जी मैं कितनी उस वक्त स्लिम थी, वापस इसी साइज़ पे जाना है। तो ये था यादगार हमारा मोस्ट मेमोरेबल 6 सितंबर का शो, जिसके प्रोड्यूसर थे नुमान खान लशारी, जो अभी इस शो के भी प्रोड्यूसर हैं। और थैंक यू लाइब्रेरी का, हमारी जो K2 की आर्काइव्स हैं उसमें से उन्होंने ढूंढ के ये शो जो है निकाला। सो थैंक यू टू देम, वंडरफुल। अब आ जाते हैं नाज़रीन, क्योंकि हमारे मेहमान भी हैं और साथ में आज मिली नगमे भी सुनेंगे। खीर और मिक्स अंडा भुजिया बन रही है, मैंने सब चीज़ें कट कर ली हैं अगर आप देखना चाहें। हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्चें और साथ में टमाटर। इसमें 3 मसाले डलेंगे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, और 4 अदद अंडे। मैंने इसमें जो तेल है वो कोई आधा कप से भी कम डाला है। इसमें हमने सबसे पहले मिर्चें और ये जो प्याज है इसको डाल देना है और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। हरा धनिया हमने थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, और साथ में टमाटर भी शामिल कर देंगे। ये देख लें, दैट्स अबाउट इट। इनको थोड़ा सा सौते करना है, यानी थोड़ा सा कुक करेंगे। और साथ में ये अंडे जो हैं इनको आपने 4 अंडों को अच्छी तरह फेंट लेना है, और तीनों मसाले जो है, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च जो है उसको हमने इसमें शामिल करना है। एंड दैट्स अबाउट इट। उसके बाद इसको शामिल करके बेसिकली अंडे का खागीना भी है, लेकिन मैंने इसकी भुजिया बना दी है। और साथ में मसाला डालते हैं इसमें, कुटी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून, और साथ में बहुत ही कम चिली फ्लेक्स और हस्बे ज़ायका नमक, बहुत ही कम मैंने डाला है। सो कॉल आप कर सकते हैं, शो में हिस्सा भी ले सकते हैं। आज जो है पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे कोई ना कोई 6 सितंबर के हवाले से तकरीबात जो है वो होंगी। अभी तो टाइम हो चुका है और देखते हैं कि हमारे फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं हुमैरा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं, जबरदस्त ड्रेसिंग। थैंक यू सो मच। बड़ा कूल कलर है, वाकई अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आप मूड के हिसाब से जो है वो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लेकिन ये जबरदस्त डिश बना रही हैं, जिसमें ये अक्सर जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो फिर यही बंदा बना। मेरी तो फेवरेट है, इसको टोस्ट पे रख के खाएं या फिर आप रोटी के साथ खाएं, इट इज अमेजिंग, बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। और जो जिनकी हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टलियंस हैं, वो उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। बिल्कुल, बैचलर्स जो रहते हैं जिनको कुछ नहीं पकाना आ रहा होता, सही कह रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी माशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में पिंडी में ही होते हैं, तो वो भी अक्सर जब वो फ्रेंड्स को कुछ नहीं समझ आ रही होती, स्पेशली रमज़ान में, या फिर वैसे कोई कुछ ना मिल रहा हो इधर उधर कहीं, तो फिर उन्हें यही होता है कि चले आए सारे मिलके यही बना लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो बहुत इंजॉय करते हैं, उनके भी अच्छा लगा हमें ये बना के, पेट भी भर गया। और इस बजाय इसके कि हम जंक फूड खाएं, जी, तो ये हेल्दी फूड है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बताएं। जनरल अयूब। जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, जबरदस्त। तो और अब आपसे बहुत जबरदस्त माशाल्लाह शो है आपका, और अल्लाह ताला
उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे उस जंग में शहीद हुए, उन सब के जो घर वाले हैं उनको अल्लाह ताला सब्र और हौसला दे, और जो उसमें गाजी थे उन लोगों के लिए भी, घर वालों के लिए खुशी का मकाम था कि वो जंग में गए और बहादुरी की तरह वो वापस आए। लेकिन है कि ये दिन बहुत से लोगों को जो है वो रुला भी देता है, लेकिन है कि एक याद भी हमें आती है कि हमारी पाकिस्तान पर अगर किसी ने भी जो है वो मैली आंख से देखा तो हम उसको इसी तरीके से जो है वो डट के मुकाबला करके यहाँ से भगा देंगे। और अल्लाह करे कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो पिछले जो लोग हैं उनसे सबक सीखें, उन्हीं की तरह भरपूर जो है वो हिम्मत और हौसले के साथ हमेशा पाकिस्तान के लिए हिफाजत के तौर पर काम आए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये कि बहुत आज के अच्छा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच हमेरा फ्रॉम मियाँ वाली नाजी, हमारी बड़ी प्यारी रेगुलर कॉलर है। इनसे बात करते में मैं जो ढूंढ रही थी, और मैं पीछे पीछे इसलिए जा रही हूँ नाज़रीन, ये जो लव हैंडल्स जिनको कहते हैं ना, ट्विंग करके निकला है, इसलिए मैं ना थोड़ी सी किस तरह इनको छुपाऊँ। ये रात को खाने की वजह से हुआ है। नाइट इवनिंग का शो जब करती थी ना तो रात को जाके खूब सारा खाया और सो गए। तो सबसे पहले ऐसे ही आता है वेट। अब आ जाते हैं गुलदार पे। मैं ढूंढ रही थी, पता है क्या, मैं वो वाइट वाली प्लेट ढूंढ रही हूँ। कुछ आइडिया है किधर है? इधर ही है कि नहीं है? सामने है, ऊपर है। मैं भी ढूंढ के इधर ठहरे। ओ, जो छुपा रही थी नाज़रीन वो आप लोगों ने देख लिया है। ये पाकिस्तान से दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान। ओके नाज़रीन, वैसे तो ये ऑमलेट है, मैंने इसका नाम मिक्स अंडा भुजिया रख दिया। तो आप लोग सोचोगे बड़ी कोई करामत चीज़ बन रही है। ये देखें, ओए होए नाज़रीन, गरम गरम टोस्टर में से टोस्ट निकला, उस पर से खूब सारा येलो वाला बटर लगाएं, मार्जरीन नहीं। प्लीज़ मार्जरीन ना खाया करें, दैट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बटर। और अगर आप सोचते हैं कि वो बच्चों को जो आप सुबह एक कंपनी का देते हैं बड़ा काम कर रहे हैं, प्लीज़ इससे बेहतर है कुछ भी ना लगाएं। मार्जरीन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ फैट। उससे बेहतर है देसी घी में उनको पराठा दे दिया करें, मेरे ख्याल में वो बेटर है। मार्जरीन मैंने ज़िंदगी में नाज़रीन मार्जरीन नहीं खाई। इत्तेफाक से वो मैं अपनी कज़न के गई हुई थी तो उसने वो ब्लू रंग की जो है मार्जरीन वो निकाली, टोस्ट पे लगाई। मैंने कहा यार कैसे ये बच्चे खाते हैं, इतनी बदमज़ा कोई। और उसमें से ऐसी कोई रोमा आ रहा था कि मैं बेहोश होने वाली थी। पता नहीं आप लोग कैसे खाते हैं, ना खाएं बेहतर है। पता नहीं कैसे खाते हैं, इतना बुरा उसका टेस्ट था। और हर जगह जी स्कूल में ले जाएं, फलाना करें, ये वो। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम रखते हैं, इस वाले चूल्हे पे मैं रखती हूँ, खीर भी चढ़ा देते हैं साथ में। ओके, ये लें एंड इसमें हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध डाल दिया, 1 लीटर के बराबर दूध है। और जो मैंने मिक्सचर आपको बताया था, चावल को और चीनी को, 1.5 कप चावल और चीनी भी 1 कप के बराबर, उसको हल्का सा 2-3 दफ़ा ग्राइंड करें, उसको रख लें। और उसमें जो भी 6-7 पिस्ते बादाम है वो डाल लें इसमें, और उसके 1 इलायची। इस तरह का ये मिक्सचर बन जाएगा, ये आप देख लें। और मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल रही हूँ, ये देखें, ये डाल दिया। और इसको अब हम लकड़ी के चम्मच से अगर करें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लिया और अब इसको हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे हम जो है ना इसको, इसके ऊपर अगर आप माफ़ कीजिएगा लकड़ी का चम्मच इस तरह रख देंगे ना, दिखा दें 1 मिनट, तो ये दूध उबल के नहीं आएगा। ये हम निकाल लेते हैं। एक क्विक सी ब्रेक है, वापस आएंगे हम लोग। ओके नाजी, माफ़ कीजिएगा, क्विक सा वक्फा है, वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं। आज ज़बरदस्त खीर बनी है। और नाज़रीन आई एम सॉरी, वो बन तो ऑमलेट ही है लेकिन हमने उसका नाम बदल दिया है। अब आप देखें, मैंने इसकी सुबह सुबह खीरा जो है खाना बहुत ज़बरदस्त होता है, तो प्लीज़ ऑमलेट के साथ ये देख लें। ऑमलेट नहीं है, बस मैंने इसका नाम रख दिया है मिक्स अंडा भुजिया। ये हो गया, ये ज़बरदस्त सा कलरफुल ग्रीन, येलो, रेड। तो ये प्रेजेंटेशन भी काउंट करती है, तो आपने क्या करना है, ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन कर देनी है। इसको आप टोस्ट पे लगा के खाएं, वैसे खाएं। अभी आपको बताते हैं, ये आज की
आज की डिश इज रेडी, इट्स ब्यूटीफुल डिश। ओके, इसके ऊपर जो हरा धनिया हमने थोड़ा सा बचाया था वो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डाल दिया तो मज़े का हो गया। और साथ में ये जो खीरे हैं इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा डाल दिया। ज़ाया कुछ नहीं करना, जब आप कटिंग कर लेना तो फिर आपने सारा डालना ज़रूरी है। ये आज की डिश इज़ रेडी, स्टेडी एंड गो। एक रेडी हो गई है, बाकी अच्छा जी खीर के लिए हमने सेब की शक्ल में बोल रख दिया। हल्की आंच पे जो सिमर कर रहा है इस वक्त, जो हमारी खीर है हल्की हल्की सिमर कर रही है, थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो रही है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, इसकी बिल्कुल हल्की। और एक कॉलर भी हमसे ही बात करते हैं, उससे पहले नाज़रीन लेट मी चेक द ऑमलेट। ओके, ऑमलेट नहीं सॉरी अंडा, ये और साथ में एक खीरा। खीरा के साथ जो आपको फ्लेवर आएगा ना इसका, दैट विल बी। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, माशाल्लाह। कश है चांद तेरा। इसका टोस्ट यहाँ कोई पराठा हो जाए ना, अब आप देखें, ये देखें तेरा दिल की बच्चों की तरह मुंह साफ करना भी बड़ा ज़रूरी है। ये बन रहा है और नाज़रीन तरा मिक्स अंडा भुजिया इज ऑल्सो रेडी। लुक एट इट, ब्यूटी। अच्छा, इसको हम हल्का हल्का सिमर होने देंगे। हल्का हल्का सिमर हो रहा है, आपने लकड़ी का चम्मच उसका कवर कर दिया इसको। अब चलते हैं, आपको आज कोई हमने सॉन्ग सुनाना है। ओके, आतिफ असलम का म्यूज़िक वीडियो है जिनका आप खूबसूरत आवाज़ में सुन रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ बहुत ही दोनों ज़बरदस्त से गेस्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शबीर, डायरेक्टर पाक चाइना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़, एंड सोहेल राना होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जो कि हमें आज मिली नगमे सुनाएंगे। और सवाल था कि 1965 की जंग में पाकिस्तान के सदर कौन थे। एक जवाब अभी तक आया है, लेकिन कोई बात नहीं, चल के आतिफ असलम को सुनते हैं। उसके बाद वक्फे पे जाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज आप देख रहे हैं केरू सहार मेरे साथ। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। सोहेल राना साहब, क्या अकॉर्डियन पे आपने मलिका तरन्नुम नूरजान का ये बहुत फेमस मिली नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवरी का। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी आर बैक। और आज क्योंकि एक बहुत ही ख़ास दिन है, 6 सितंबर है और यौम दिफा पाकिस्तान, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारे आज बहुत ही ख़ास और डैशिंग गेस्ट हैं जो आज बहुत ही खूबसूरत लिबास जेब तन करके आए हैं। उनका मेडल भी साथ है और डायरेक्टर हैं पाक चाइना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़। और आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे, यादें शेयर करेंगे, और आप लोगों का भी सवाल कोई है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। माशाल्लाह आज तो आप थैंक यू लाइट्स बिखेर रहे हैं। थैंक यू। तो सर, ये जो आपका मेडल है
जो ये मेडल है ये तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री है माशाल्लाह। और ये मुसल्लह अफवाज में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ओहदे तक के लोगों को दिया जाता है ओके। उनकी खिदमात की रोशनी में, उनकी खिदमात के सिले में। तो एक फ़ौजी होने के नाते हमें इन मेडल्स पे फ़ख्र होता है कि ज़ाहिर है हमारी सर्विस की रिकग्निशन होती है जब आप आर्मी में सर्व करते हैं। Absolutely. तो ये इस बात का माज़ है कि मैंने फ़ख्र से 30 साल फ़ौज में गुजारे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। ये अच्छा किया आपने। ये तमगा इम्तियाज़ है। तमगा इम्तियाज़। ओके, बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना बिलेटेड जी, बिलेटेड thank you, मुबारक thank हो you, आपको। thank और हमारे दूसरे गेस्ट जिन्होंने अभी अकॉर्डियन, जो कि बहुत एक अमेजिंग साज है, नाज़ीन इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत कम पाकिस्तान में लोग बजाते हैं। मेरे ख्याल में ये दूसरे या तीसरे होंगे पूरे पाकिस्तान में जो इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने अकॉर्डियन पे मलिका तरन्नुम नूरजहान का जो मिली नगमा है उसको प्ले किया। बहुत ही ज़बरदस्त से सुहेल राना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है सोहेल जी, साहब? अल्लाह अब आप आते रहा करें हमारे शो जी, में। जी ज़रूर, बिल्कुल। तो कब से आप ने मौसीकी से आपका लगाव हुआ? 89 से मैंने बाकायदा इसको शुरू कर लिया था, Okay. सीख के और परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। ओके। और बस उसके बाद फिर चलता रहा। म्यूज़िक जो है ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन के लिए करता हूँ। और बट मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है, दैट इज़ रिलेटेड टू द आईटी। मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। बट ये मेरा पैशन है और अपने पैशन के लिए म्यूज़िक करता नहीं, हूँ। बड़ी बात है। पैशन को प्रोफेशन बना ले तो लोग कहते हैं बहुत ज़बरदस्त है। जी, बिल्कुल। वंडरफुल। सो आज आपसे मिली नगमे आज आप हमें खूब सारे सुनाएंगे। ऑफ कोर्स, हाँ जी। आज चूँकि 6 सितंबर उस हवाले से पाकिस्तान डिफेंस डे, तो उसी हवाले से मैडम नूरजहान ने एक बहुत खूबसूरत नगमा गाया था, वो आपको सुनाता हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। Thank you, sir. तो अब मैं डॉक्टर साहब कहूँ, कर्नल साहब कहूँ? आज कर्नल कह लें। कर्नल साहब। अच्छा, ठीक। जी बिल्कुल। कर्नल साहब has got a very pleasant personality और हमारे शो में पहले आपकी किताबें मैं जी, बिल्कुल। अभी आधे पे पहुंची हूँ माशाल्लाह। ज़बरदस्त लिखते भी हैं, इनकी बुक्स भी हैं। साथ में डायरेक्टर पाक शाना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट में एक्चुअली क्या चीज़ें होती हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से एफिलिएटेड एक इदारा है, एक थिंक टैंक है। बेसिकली हमारा काम ये है कि हम बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडवाइस करते हैं। वी आर अ पॉलिसी इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से हमारा ताल्लुक है, करीबी ताल्लुक है। तो उस इंस्टीट्यूट के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ सेंटर्स में तकसीम किया हुआ है। लाइक आई हैड चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर, जो चीन, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया के ऊपर रिसर्च करते हैं और हम मुख्तलिफ पॉलिसी एडवाइजेज रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को। इस तरह हमारे पास इंडिया स्टडी सेंटर है, हमारे पास अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, मिडल ईस्ट का सेंटर है, हमारे पास आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट सेंटर है और एक सेंटर है हमारा जो स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देखता है, जो मेजर पावर्स। तो दुनिया में और रीजन में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स रिसर्च कर रहे हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ पॉलिसी ऑप्शन जनरेट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप लोग कॉल करके पूछ सकेंगे 051-410-2357। आज आम तातील नहीं है, जो कि मुझे लगता है अच्छी बात है कि हर कोई अपने अपने इदारे में जाके आज के दिन को डिस्कस भी करते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेज पे अभी आपकी मेरी ब्रेक में ही बात हो रही थी, इसके हवाले से आपकी कोई डिफरेंट मेरे ख्याल में थोड़ी अप्रोच है। मेरी अप्रोच ये है कि जो भी आपके अहम दिन हैं वो दिन जो है वो आपके वर्क प्लेस में और मनाई जानी चाहिए। वहाँ पे बैठ के इकट्ठे होके उस दिन की मुनासबत से लोगों के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए आपस में। ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है कि आप 6 सितंबर, 14 अगस्त, 23 मार्च को छुट्टी करें और घर में सोए रहें। तो ये या फिर शाम को निकलें तो वो जो बाजे होते हैं वो लोगों के कान फाड़ दें। मेरा ये ख्याल है कि तमाम इदारों को, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को इस दिन को इकट्ठा करके मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम करना चाहिए। छुट्टी इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर दीज डेज। सर, आपने कभी ये प्रोपोजिशन दी? जी, जहाँ मौका मिलता है आज आपको दे दी, आपके थ्रू लोगों को सर्कुलेट हो जाएगी। लेकिन यह है कि ये बहुत ज़रूरी है, हमें सोचना चाहिए कि पता नहीं हम छुट्टियों में, मेरा ख्याल है जैसा कि हमारे हालात हैं, हमें तो छुट्टी हफ्ते और इतवार की भी ख़त्म कर देनी चाहिए। सारे जो है टेंशन में आ जाएंगे, एक छुट्टी होनी चाहिए। चलें, एक छुट्टी चाहिए। मुझे लगता है कि लेकिन यह है कि छुट्टियाँ मेरे ख्याल में जिस तरह का, देखिए अगर आपने कौमों में अपनी एक हैसियत बनानी है
तो ये छुट्टियों का कल्चर जो है कम करना पड़ेगा। कम करना, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। नाज़रीन, खीर सर, मैं ज़रा सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मैं भूल ही ना जाऊँ, पता है खीर जल जाए। मैं चाहूँगी, ओ हो सॉरी, ओह काट गई, खीर कट गई है। इसको हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर हमने सिर्फ कोई इसमें जो मेवा जाते हैं वो मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़े से ग्राइंड करके डाल दिए थे, ये हम डिश में निकाल लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर आपने ये चांदी का वर्क लगा लेंगे। सोहेल राना साहब क्या सुनाएंगे? मैं आज मैडम नूर जहान ने एक नगमा गाया था, वो आपको सुनाता हूँ। कौन सा वाला? ए वतन के सजीले जवाना। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंजर को याद कर रहा था कि मैडम नूर जहान ने कैसे उन महाजों के ऊपर जाके ये गीत उसमें गाए थे, और जब मैं वो फील कर रहा था तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी भर्रा गई थी उस सिचुएशन को, उस पैशन को देख के। आप देखिए ना, इतने सबका हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने ये बहुत एक उनका मेजर रोल रहा है। बिल्कुल। कर्ल साहब ये बताएं कि इसके हवाले से ऑब्वियसली आप आर्मी का हिस्सा रहे हैं और अब भी ज़ाहिर इंटरेक्शन होता है, तो इसमें उनका जिक्र जो है, जो उस टाइम में जिन्होंने
वॉर में हिस्सा लिया था 65 और 71 की, उनकी कोई बातें अगर आप शेयर करना चाहें जी, तो। असल में जब हम आर्मी में होते हैं तो जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शोहदा को याद करने का कल्चर बहुत ज़्यादा है जी, और बिल्कुल। गाजियों को याद करने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो हमारी आर्मी के अंदर जब हम अपनी यूनिट्स के लोग इकट्ठे होते हैं पुराने, तो पुरानी जंगों का जिन्होंने शिरकत की होती है उसका जिक्र करते हैं और उनको बड़ी एहतराम के साथ उनका जिक्र किया जाता है। और फिर उनके जो औलाद है, किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, तो उसके साथ फिर वो शेयर किया जाता है कि लोग आपके फादर ने ये किया था, आपके फादर के ये कारनामा था। तो बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं। जब लाइक मैंने सियाचिन में जब मैं सर्व कर रहा था तो ये किस ईयर में? 1994 में, 94-95 में। 94 है। तो उस वक़्त ज़ाहिर है बड़े जज्बाती मनाज़र भी समटाइम्स होते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से शोहदा की लाशें उठाई हुई हैं। तो मुझे आज भी विविडली याद है 30 सितंबर का दिन था जब एक हमारे कैप्टन इखलाक फारूकी शहीद हुए। ही वॉज अ यंग कैप्टन, बहुत स्मार्ट से कैप्टन थे। तो वो उनकी मैं जो उनके साथ में उनकी बॉडी को लेके उनके घर गया लाहौर। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बॉडी को लेके लाहौर गया, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दी। ये आपकी है सारी पिक्चर? जी जी। सॉरी, ये इसका चल रही है तो मैंने कहा इसका भी। वाह कल साहब, ये तो माशाल्लाह। वेरी नाइस कर्ल साहब। सॉरी मैंने Thank you. इंटरप्ट किया आपको। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, जबरदस्त, डैशिंग। मतलब आप तो हार्ट थ्रॉब हैं, रह चुके हैं। Thank you. अभी भी हैं। अच्छा बताएं। सॉरी। तो वो 4 बहनों का इकलौता भाई शहीद हो गया और हमें याद है कि हम जब वो शहीद हुए इखलाक फारूकी, तो हमें ये समझ नहीं आ रही थी हम उनके घर में कैसे ही खबर दें कि वो शहीद हो गए हैं। और फिर जब मैं गया तो वहाँ पे बहुत सारे जज्बाती मनाज़र देखने को मिले। तो मैं समझता हूँ कि आप शहीद की कुर्बानी का बदला नहीं दे सकते। बिल्कुल। आप उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी, जान दे दी। फिर मुझे अच्छी तरह याद है एक जवान भी हमारे शहीद हुए, तो मैं जब उनके घर गया तो उनकी 21 साल की बेवा थी और 2 बच्चे थे। अब मैं इसलिए ज़िक्र करते हुए थोड़ा सा ख़ुद भी जज्बाती हो रहा हूँ कि एक शख्स जिसने अपनी जान दे दी मुल्क के लिए जी, और उसके पीछे उसने कुछ छोड़ा नहीं, स्वयं ये कि एक फ़ख्र छोड़ दिया कि मैं शहीद हो गया, मुल्क पे कुर्बान हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं रहा ना उसके लिए। और उसकी फ़ैमिली के लिए भी शायद ये फ़ख्र रहा कि जी मेरा खामन शहीद हो गया। तो मेरे ख्याल में ये दिन 6 सितंबर तो 1965 की जंग का दिन है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस मुल्क के लिए बहुत सारे लोगों ने सोचे समझे बगैर, कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर जानें दी हैं और मुल्क के लिए लड़े हैं और अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो मेरे ख्याल में इस दिन उनकी कदर की जानी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और उन फैमिलीज़ को डेफिनेटली याद किया जाना, उनके साथ खड़े होना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। बिल्कुल नाज़रीन, देखिए ना 21 साल की उम्र में बेवा हो जाना, 2 बच्चों के साथ, फिर आगे ज़िंदगी इतनी पहाड़ जैसी कैसे। और ये एक एग्जांपल नहीं है, जितने जो शहीद बॉर्डर्स पे होते हैं। और सियाचिन एक ऐसी जगह है मेरे ख्याल में जहाँ पे खाना पीना, एक सर्वाइव करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आज भी पिछले दिनों में कोई एक ऑफिसर की शहादत हुई जो मार्च में जिसकी शादी हुई और सितंबर में शहादत हुई। हाँ देखें, अब देखिए ये कुर्बान, तो कौम को ये सबको सोचने की ज़रूरत है कि ये जो कुर्बानियाँ हैं ये आपके लिए दी जा रही हैं, इस मुल्क के लिए दी जा रही हैं, तो उसको मेरे ख्याल में उनकी एक रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मैं आपको बताती रहती हूँ, शायद आपको पता भी हो कि मेरे वालिद अल्लाह बख्शे कर्नल बख्तावर हुसैन खान, उन्होंने भी 65 और 71 की वॉर लड़ी थी और वो कर्नल रिटायर हुए थे। और उनका बहुत बड़ा एक वो फ्रंटियर फोर्स में थे, पिफर्स में। तो ये कि फिर मेरे मामू भी इसमें थे, क्या कहते हैं, टैंक्स वाली रेजिमेंट, आर्मर्ड कोर में। तो चिविंडा की वॉर में उनको सितारा जुर्रत मिल चुका है। फिर मेरे खालू पंजाब रेजिमेंट में थे। तो टाइम के मामले में इसलिए हम लोग इतने वो हैं क्योंकि अल्लाह बख्श से बाबा 9 बजे का अगर इन्विटेशन शादी का होता था तो हम खाली हॉल में बैठे होते थे टाइम पे, और फिर खाना लगने ही लगता है तो हम लोग आ रहे होते थे। तो मैं लड़की, मैं कहता बाबा हम क्यों नहीं खाना खा सकते, भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया। सुबह 5 बजे उठते थे, यू नो। एक जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है वहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि हर इंसान को थोड़ी सी ट्रेनिंग जो है ना
आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए टू वेक अप अर्ली एंड टू स्लीप अर्ली। लोग समझते हैं कि वक्त की पाबंदी करना सिर्फ फौज के लोगों का काम है बाकी किसी पे लाजिम हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा मैं चाहूँगी कि हम लोग कॉलर्स हमारे जो हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं ज़ीरो ओके नाज़रीन माफ़ कीजिएगा करण साहब आपसे मुआफ़ी आपसे सोहेल एक छोटा सा कमर्शियल वक्फा है, वापस आएंगे तो आपसे सॉन्ग भी सुनेंगे और आपसे कुछ गपशप लेते हैं वक्फा नाज़रीन। जी नाज़रीन खुश आमदीद वापस आ चुके हैं। आज जो है बहुत ही ख़ास दिन है, आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान, ये डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान है और इसको हम बड़े हमेशा की तरह जो हमारा खैबर नेटवर्क है वो आगे आगे होता है। जो हमारे ख़ास दिन होते हैं चाहे वो हमारे कोई भी रिलेटेड हो पाकिस्तान से, तो वी आर ऑलवेज अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर चैनल्स। तो हमारे साथ सोहेल राना साहब जो कि खूबसूरत मिल्ली नगमे सुना रहे, एंड कल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शबीर हमारे साथ हैं, डायरेक्टर पाक चाइना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटिजिक स्टडीज़। और इनके हवाले से अभी ये शुहदा के बारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी का रेशो सबसे ज़्यादा है ऑफिसर्स का अपनी जाने मुल्क के लिए कुर्बान, जिसका मतलब ये है कि ऑफिसर्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी के वो भी जवानों की निस्बत बहुत हाई रेशो पे जाने दे रहे हैं। अच्छा ओके। और इसका मतलब ये है कि हमारे अफसरान फ्रंट से लीड करते हैं अपने जवानों ओके नाज़रीन ये आई होप आपको इस चीज़ का इल्म हो। अच्छा सोहेल राना साहब कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? मेहदी हसन साहब का एक नगमा था, अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं, वो अपनी सुनाता वफा हूं पेश आपको। करूं।
वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। सुहेल साहब बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। थैंक यू। कर्नल साहब ये बताइए, माशा काम की और इस हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, अब आपका एक्सपीरियंस भी कि 30 इयर्स आपने सर्व किया पाकिस्तान आर्मी में, तो उसमें कोई यादगार वाक़या, लेकिन उससे पहले फैमिलीज भी होती हैं, आप उनका भी हिस्सा बड़ा ज़रूरी होता है, तो माशाल्लाह कितने आपके देखिए फैमिली का आपने जिक्र किया, तो मुझे जब मेरी शादी हुई 1997 में, अच्छा, तो शादी के 3 माह बाद मैं कश्मीर चला गया, और फिर 3 साल तक मेरी पोस्टिंग कश्मीर में रही। तो आपकी वाइफ नहीं गई? नहीं, वाइफ नहीं साथ गई, बिकॉज हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मेरी पोस्टिंग हुई, तो हम फैमिली, तो पहली 3 साल शादी के फ़ौरन बाद मैं और मेरी बेगम जो ना अलग रहे। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर ये हुआ कि बच्चे हुए, तो फिर हमें मौका मिला, लेकिन ये है कि फ़ौज जो है, फ़ौज एक तर्ज ज़िंदगी है, उसमें फ़ौज लोग समझते हैं कि फ़ौज नौकरी है, फ़ौज नौकरी नहीं है, ये फुल टाइम एक पूरा एक ज़ाब्ता हयात है। आपके लोगों के साथ अटैचमेंट होती है, आपके साथ आप देखिए जो लोग आपके साथ होते हैं, जो गाजी होते हैं, शहीद होते हैं, आप उनकी फैमिली के साथ, तो ये पूरा घर का एक समा होता है। मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं कि फ़ौज नौकरी है, वो गलत समझते हैं। वे ऑफ लाइफ पूरी ज़िंदगी है ये। तो जगह जगह की यादें हैं आपके साथ। मैं पाकिस्तान की जगहों पे पोस्टिंग होती है, हर जगह पे आप रहते हैं, लाइक हमने पूरा पाकिस्तान तकरीबन देखा अपनी। कभी कभी तो कर्नल साहब दिल नहीं चाहता होगा ना एक जगह से एकदम से जाने का। जी बिल्कुल। और एक आपका सेटअप और स्कूल्स और जो दोस्त है आप बन जाते हैं। 2 साल आपने ये रहना है, फिर आपने कहीं चले जाना है, और फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जो बिल्कुल आपके दिल में रह जाती हैं। लाइक मैं आपको बताऊँ, ये सियाचिन का जो 2 साल का मेरा टाइम था। कर्नल साहब होल्ड दैट थॉट, माइंड नहीं करें, सॉरी कथा कलामी के लिए माफ़ी। ये आपने कहा सियाचिन की बात थी, उधर से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ। जी ठीक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? अमजद खान शिनवारी कोहाट से बात कर रहा हूँ। अमजद खान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। ये जो मोहतरम मेहमान आए हुए हैं, इनको स्पेशल सलाम। और जैसे कि निशी जी आपने बताया ना, ये वाकई हमारे हीरो चमक रहे हैं आज जी। अच्छा, बात हो रही है जी 6 सितंबर के हवाले से, तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा दिन जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हों। बेशक। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे खुद की चाचू 71 में बंगाल में वो शहीद हुए थे, जिसकी डेड बॉडी आज तक नहीं आई, और इसकी बेवा ने 49 ईयर सिर्फ इस आस पे गुजारे हैं कि वो शायद जिंदा हो, शायद वो आ जाए। यानी कुर्बानियाँ ऐसी होती है जो कभी नहीं भूल सकते। हमारी फौज को तो हम सलूट पेश करते हैं। और आज एक मिली नगमे के कुछ 2-3 अशार है जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपने तमाम दिफा के नाम, अगर आपकी इजाजत हो। इरशाद इरशाद। जी, वो कहते हैं ना, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितने बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी अमजद खान, आपका बहुत शुक्रिया फ्रॉम कोहाट, दैट्स सो स्वीट। ऐसे जज्बात जो है मोस्टली जो लोग आज के दिन शायद कॉल करना चाह रहे हैं, उन्हीं मिल रही हो, वो उनके होंगे आपके लिए और पूरे जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनके लिए। जी बिल्कुल सारे। और देखिए इनकी पाकिस्तान जगह जगह से फ़ौज में, चूँकि फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो कौमी इदारा है इन रियल सेंस, पूरे पाकिस्तान से लोग उसमें हैं। जैसे ये भी कोहाट से बात कर रहे थे, और पूरे पाकिस्तान से लोगों की कुर्बानियाँ भी ज़ाहिर है उसी तनासब से हैं। तो मैं जिक्र करता सियाचिन का, मेरी सर्विस में जो सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है, मुझे रिवार्डिंग टाइम था, इट वॉज 2 years इन सियाचिन। 2 years इन सियाचिन, माय गॉड। क्या, अच्छा प्लीज वहाँ का थोड़ा वे ऑफ लाइफ बताएं, सियाचिन में क्या आप कैसे वे ऑफ लाइफ जो देखिए कुछ ऐसे, जब तक आप वहाँ हो ना, तो आपको कहानी नहीं सुनाई जा सकती। ये सियाचिन या कोई भी जंग, लाइक मैं फाटा में भी रहा, मैं और जगहों पर भी रहा। तो जब मैं जब सियाचिन गया उस वक्त 1994-95 में, वही एक बड़ा महाज था हमारे पास, जो मुश्किल था मौसमी एतबार से। कारगिल वाला सियाचिन ग्लेशियर वाला, सॉरी। तो उस वक्त तक ये जो बाकी हमारे मुल्क में जो आफतें थी उस वक्त तक नाज़िल नहीं हुई थी, तो उस वक्त वो फोकस वहाँ पे था। लेकिन वहाँ पे
दुश्मन जो है वो दुश्मन तो था ही, लेकिन यह है कि मौसम बहुत बड़ा दुश्मन था वहाँ पे आपका, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ पे बर्फ़बारी का तनासब बहुत ज़्यादा, इक्विपमेंट ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था उस वक्त, लोगों को हाथ कटते थे, फ्रॉस्ट बाइट होती थी और लोगों की पाँव कटते थे। बहुत ऐसे हम जब जाते थे वहाँ तो मिसालें मिलती थी कि बहुत मुश्किल और नामुसाइद हालात में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। लेकिन एज अ सोल्जर मेरे ख्याल में वो 2 साल थे जब मुझे लगता था कि आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई कंट्री। तो आपको ना वो एक सेंस जज्बा ऑफ अचीवमेंट भी होता है कि जी मैं ये कर रहा हूँ। और मैंने वहाँ पे लोगों को इतने जज्बे के साथ, हाई मोरल के साथ देखा कि वो जो उनका जज्बा था वो शायद मेरा असासा हो गया मेरे कोलीग्स का, हमारा सब का मिल के कि जी कैसे लोग बैठ के अपने मुल्क की इतने नामसाद हालात में भी जो है वो हिफाजत करते हैं। अच्छा करण साहब ये बताएं, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? जी मेरा एक बेटी अब वो अभी पढ़ रहे हैं? जी मेरी बेटी तो उसने अभी वो कर रही है, अभी वो कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है, मुकम्मल हो गया, अभी नेक्स्ट मंथ वापस आ जाएगी। बेटा मेरा 2nd ईयर में है, वो छोटा है। जी। तो अच्छा वो जो 3 साल आप वहाँ रहे उसमें आपकी कम्युनिकेशन कोई टेलीफोनिक उस होती वक्त थी? आई एम टॉकिंग ऑफ 1997 98। हाजिर उस टाइम में नए वो थोड़े फोन आए थे, लेकिन फिर भी कॉल बुक करानी पड़ती थी फ्रॉम दीज 102। वो कहता था जी आपकी कॉल जो है आप कहते 3 मिनट की कॉल है, वही सिस्टम था। एग्जैक्टली। मैं जहाँ पे था, मैं था फाउट काउटा में, तो वहाँ से मुझे कोई 2 घंटे का सफ़र करके नीचे जाना पड़ता था बाज़ार में, वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ था। वहाँ से मैं घर कॉल किया। उस वक्त मेरे गांव में भी फ़ोन नहीं था। जो मेरी बेगम जो है वो उनको गांव में शिफ्ट होना पड़ा मेरे पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ से मैं करता था, वो वहाँ जाती थी फ़ोन सुनने के लिए, और 3 मिनट की कॉल जैसे आप 3 मिनट की और 6 मिनट की हमारे लिए थोड़ी सी वो अच्छा रायत करके 6 मिनट कर देते थे। हाँ देख ले। और नाज़रीन जैसी वो टूट आवाज़ आती है आपको पता था कि बस अब फ़ोन बंद होने वाला है। अच्छा ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह दोबारा बात होगी, ढस फोन। जी ऐसे होता था, बिल्कुल ऐसे होता था। और ये काम मेरे पेरेंट्स को भी करना पड़ता था शुरू के दिनों में, जब तक मोबाइल फ़ोन आया तो फिर तो खैर अब तो इतनी सहूलत है। अब हम लोग आई थिंक वो वाले टाइम से गुजर के अब उसमें तो वी आर क्वाइट लकी टू सी बोथ। हमने तो खत भी लिखे, खत भी लिखे हमने। और मुझे याद है जब मैं सियाचिन गया तो माई मदर यूज्ड टू राइट मी लेटर, हालांकि वो लिखती पढ़ती ज़्यादा नहीं थी, फिर भी वो मेरी फरमाइश पे ख़त लिखती थी, और उस ख़त का हम सियाचिन पे इंतज़ार किया करते थे। और एक बड़ा अच्छा वाक़या ये होता था वहाँ पे कि जिसके ज़्यादा ख़त होते थे उस ख़तों को एक धागे में परो के ना उसके गले में डालते थे। अच्छा हार की तरह। वंडरफुल, गुड आइडिया। तो गुड मेमोरीज, जो है ना वो मेमोरीज होती थी कि आप फिर 25 26 27 ख़त पढ़ रहे हैं। और वो चूँकि वहाँ पे ये नहीं होता था ना कि आप रोज़ाना के तौर पर कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो वो ख़तों का महीने 15 दिनों में इंतज़ार कर रहे होते थे, आपकी कोई पार्टी ऊपर आएगी तो ख़त लाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा आपसे भी मैं कुछ पूछना चाहूँगी, खाली गाने नहीं, आपके कुछ चीज़ें भी पूछना चाहूँगी। थैंक यू। एक आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी हैं। ओके नाज़रीन, कॉल ड्रॉप होगी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा सोहेल राना साहब ये बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ जो है वो भी आर्मी से है। अच्छा जी, शी इज़ मेजर मैरी एन, और वो भी आर्मी से है। मेजर रैंक पे है। और आपके अभी बच्चे कितने हैं? वी हैव नो बेबीज। अच्छा सिर्फ हम दोनों हैं। चलें ज़बरदस्त। अभी तो कहते हैं ना कभी कभी इंसान प्लान करता है चीज़ें फॉर लेटर ऑल्सो, इट्स नॉट। तो ये कि कैसे मैनेज होता है? उनकी पोस्टिंग अगर हो जाए कि फिर क्या करेंगे? बस फिर ये कि फिर हम दोनों साथ होंगे और मैनेज करना होगा, बिकॉज क्योंकि पोस्टिंग तो एक नाइटमेयर है। हाँ। जो कि आपको यू हैव टू फेस। तो अभी तक हुई है उनकी कोई पोस्टिंग? अभी उनकी पोस्टिंग 2-3 दफ़ा हो चुकी है। 2 दफ़ा पोस्टिंग हो चुकी है। एक बार सक्खर में जो कि पन्नू आकिल है वहाँ पे हुई थी, और फिर उसके बाद बहावलपुर में पोस्टिंग हुई। बस उसके बाद फिर अभी वापस रावलपिंडी आ गई। अच्छा वैसे वाकई इट इज़ सच अ डिफिकल्ट थिंग कि आप सारी चीज़ें दोबारा पैक हो रही हैं, फिर ट्रक में लाद के कहीं जा रहे हैं। अब मुझे समझ आई कि मम्मी जो है हमारे वो इतने बड़े वो नहीं होते टीन के बक्से जिनको कहते हैं, जिसमें सारा कुछ होता है। लेकिन ये कि मुझे याद है अच्छी तरह कि वो किस तरह शिफ्टिंग हो रही होती थी। बट ये कि आई मस्ट से सल्यूट टू एवरीवन, क्योंकि एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है हर 2 साल बाद कहीं चले जाना। और जब आप गहराई में सोचते हैं तो फिर बहुत
वो होता है कि यार बहुत कमाल की बात है कि जो लोग भी आर्म फोर्सेस में होते हैं और इवन उनके एक फैमिलीज दे हैव टू गो थ्रू सो मच इमोशनली एंड फिजिकली। इसका ये फ़ायदा सिर्फ आर्मी के लोगों को ये होता है कि आपने पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट देखा होता है, आपको सारे कल्चर्स का अंदाजा होता है, आप हर एक जगह जाते हैं तो आपको डिफरेंट लोग मिलते हैं, इसका फ़ायदा भी है। वास्ट आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। इसीलिए मम्मी से जब गपशप लगती है उनको पंजाब का भी पता है, उनको खैबर का, बलूचिस्तान का भी, पंजाब, ये सारे जो है इलाके, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर, तो वो फिर आप बड़े दूर अंदेश भी हो जाते हैं। जबरदस्त। सोहेल साहब कौन सा सॉन्ग सुने? जो आप आज एक बहुत खूबसूरत आलमगीर उन्होंने एक गाया था, तुम ही से ए मुजाहिदो, तुम ही से है मुजाहिदो। ओके, तो इसी बहाने आप लोग के लिए जरा नमकीन और फिर मीठा। जी बिल्कुल। ओके प्लीज।
टाइम का पता ही नहीं Thank you, चला। sir. खीर जो है बन चुकी है, चेक कर लूँ मैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, प्रोग्राम कट ना जाए। डॉक्टर साहब ये लें, पहले आप, मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए ऑमलेट भी लाई हूँ, जी थैंक यू। ये भी ले लें, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल खीर ट्राई कर लें। जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये आपके लिए, सॉरी सुहेल, आपको एक सेकेंड, ये थैंक यू, शुक्रिया, और ये आप खीर ट्राई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज दिन ऐसा है कि मीठा कैसा बना है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। करण साहब सही बताएं। नहीं बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छा बना है। ज़बरदस्त नाज़रीन, थैंक यू सो मच टीम का, सबका, नुमान का, साथ में गुलदार भाई हैं, हाफिज़ साहब हैं, और कौन है, यासिर एडिटर, हमारे ट्रांसमिशन, उनका शुक्रिया, अनमोल का, नूरानी का, एंड रहमत का बहुत शुक्रिया, एंड ट्रांसपोर्ट सब डिपार्टमेंट्स का। और सबसे बड़ी बात है हमारे आज के जो मेहमान, कल रिटायर्ड डॉक्टर तलत शबीर, जो कि डायरेक्टर पाक चाइना सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, आपने आके 4 चांद लगा दिए, स्पेशली आपका तमगा इम्तियाज़ एंड योर लुक दैट्स वंडरफुल। एंड ऑफ कोर्स नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोफेशनल हमारे सिंगर और एक ज़बरदस्त इंसान, आज आपने भी कमाल सॉन्ग सुनाए, सुहेल राणा साहब, आपका शुक्रिया। Thank you. आपके पास बहुत कम टाइम है, कोई अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वाले। पैगाम ये है कि हमें अपने शहदा की कुर्बानियाँ जो आज के दिन के मुनासिब से हम याद करते हैं, इनको हमेशा याद रखा जाए और अपने मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए काम किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आप दोबारा अगर आपने देखना है तो रात को 9:30 बजे आप देख सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, थैंक यू सो मच। आपका आप इन्हें मैरियट में सुन सकते हैं, सरीना, इस्लामाबाद सरीना होटल, इस्लामाबाद सरीना में आप इन्हें जाके सुन सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आप 4 दिन के बाद, यानी आने वाले बुध वाले दिन। सबका शुक्रिया। यौम दिफाए पाकिस्तान, डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।